वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल। क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज करने से पहले हम जान लेते हैं उसमें क्या आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या उसमें फॉर्मूला यूज़ होंगे जिससे कि जो हमारी एक्सरसाइज है वो ईजिली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आ जाते हैं पॉलिनोमियल, जो हमारी एक्सरसाइज है। पॉलिनोमियल के हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैं टर्म्स के बेस पे बात करूं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो इसमें 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपकी फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है मोनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में आपको रखा गया है इसमें बायनोमियल। थर्ड कैटेगरी में इसमें रखा गया है इसको ट्रायनोमियल। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है। तो टर्म्स मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल ही टर्म होती है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 1 होती हैं, तो वो आपका मोनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 3x, ठीक है, तो ये आपका एक मोनोमियल हो गया। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ 4t, तो ये भी आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। मैं लिख सकता हूँ 5y, मोनोमियल हो गया। 8x² मोनोमियल हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती हैं। फॉर एग्जांपल 4x + 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9x + 1, फॉर एग्जांपल 8y + 2, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, तो वो आपकी बायनोमियल होता है, ठीक है। ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 होती हैं। फॉर एग्जांपल x² + 3x + 9, ये मैंने इस तरह से लिख दिया, तो मुझे पता है इसमें 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हो रही हैं वो आपकी 3 हो रही हैं, तो इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोला जाएगा। तो ये था पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब बढ़ते हैं पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस, डिग्री मतलब कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी पावर कितनी है, फॉर एग्जांपल कि इसमें आपका 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें आपका आता है फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड आपका इसमें आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड इसमें आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 4, ओके। फॉर एग्जांपल 9x + 5, फॉर एग्जांपल 8x। यहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल पे पावर चढ़ी हुई नहीं है। पावर चढ़ी हुई नहीं होती है, इसका मतलब 1 पावर उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अवेलेबल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x² + 3, ओके, 9x² + 5, 8x² + 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें पावर आपकी 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें पावर आपकी 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थे आपके पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मतलब पावर। जितनी भी पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसको उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल
जैसे मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है जिसमें उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उसका पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी है 4, क्योंकि यहाँ पे 2x की पावर 4 है, 3x की पावर 3 है, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो है आपकी 4। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, कितनी होगी, वो होगी आपकी 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री एक्चुअली होती क्या है, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मूव करते हैं एक्चुअली कोफिशिएंट और वेरिएबल, दो टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी, कोफिशिएंट और वेरिएबल। कोफिशिएंट और वेरिएबल मतलब एक टर्म होगी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी हम लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये जो वाली जो टर्म है 3x स्क्वायर, तो इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये होती है कोफिशिएंट। ओके, ये होती है कोफिशिएंट। और जो आपकी इसमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, ये होती है आपकी वेरिएबल। ओके, सेम 4x में 4 आपकी हो गई कोफिशिएंट वैल्यू, किस चीज़ का कोफिशिएंट हो गई है, x का कोफिशिएंट। ऐसे ही यहाँ पे 3 किसका कोफिशिएंट था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और x क्या है यहाँ पे मेरा वेरिएबल है। ओके, तो ये था आपका कोफिशिएंट और वेरिएबल। कोफिशिएंट और वेरिएबल का इसलिए बताया है क्योंकि अभी जब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या उसके रिलेशनशिप के बारे में सॉल्यूशन हम करेंगे तो वहाँ पे हमें कोफिशिएंट और वेरिएबल का पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन करते हैं तो उसका हम जीरोस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने निकलेंगे, जीरोस मतलब x की वैल्यूज़ के सॉल्यूशन कितने निकलेंगे। तो जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के। ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई पावर क्यूब होगी तो उसमें x की 3 वैल्यूज सॉल्यूशन में आएंगी, मतलब x के 3 जीरोस आएंगी। जीरोस का मतलब जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है पॉलिनोमियल में उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, उसके कितने आंसर्स या उसकी कितनी वैल्यूज आंसर में आएंगी। ठीक है, तो जितनी भी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, तो कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी सारी वैल्यूज जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दें, मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यूज यहाँ पे अगर हम रखें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो जो वैल्यू x की होगी वो इसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ये आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें x या जो भी वेरिएबल दिया होता है, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे x हो, y हो सकता है, t हो सकता है, तो जो भी आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल दिया होता है उसकी ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस
8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो अब हम इसमें ऐसी x की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख दें जिससे कि इसका जीरो हो जाए। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 ये आपका एक पॉलिनोमियल है। x प्लस 1 ये आपका एक पॉलिनोमियल है। x प्लस 1 में ऐसा क्या रखें कि x की क्या वैल्यू इसको जीरो कर देगी। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वस टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। तो x की वैल्यू माइनस का 1, इस x प्लस 1 पॉलिनोमियल के लिए माइनस का 1 जो होगा वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। ओके, तो यहाँ पे जब हम किसी भी जीरोज के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं उनके कोफिशिएंट के लिए, तो हमें दो फॉर्मूला वहाँ पे याद करने होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन a। ओके, सेकेंड हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका हमारा फॉर्मूला होता है c अपॉन a। जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a क्या होता है, a हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, b हमारा क्या होता है, b हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c हमारा क्या होता है, c होती है हमारी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है माइनस का v अपॉन a। तो माइनस का v जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा, a जो भी आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, a जो भी आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। सम ऑफ जीरोस को हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, हम इसको अल्फा प्लस बीटा से डिनोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम करते हैं अल्फा बीटा से, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, और अल्फा बीटा इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। ओके, चलिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में करते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये हमारा है पॉलिनोमियल। तो इसमें हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, 3, ओके, b की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 8, c की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 5। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालें, अल्फा प्लस बीटा की बात करें, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b अपॉन a, माइनस का b की वैल्यू कितनी है 8, लेकिन फॉर्मूले में लगा हुआ है माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस का 8। a की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 8 अपॉन 3। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज आपका आ गया माइनस का 8 अपॉन 3 इस पॉलिनोमियल के लिए। सेम अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, मतलब अल्फा बीटा की बात करूं, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो यहाँ पे c यानी कि कांस्टेंट टर्म है 5, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, a है यहाँ पर 3 यहाँ पे नहीं कट रहे, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 अपॉन 3। तो ये था पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन।
इसमें एक आपका ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। मीन्स जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस, जो आपका वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके 0 0 होते हैं। तो ये जो आपकी एक्स एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस होती है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ये कैसे जाने कि हमारे पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को इस तरह से काट रही है, मतलब एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है या टच नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज आपके नहीं निकलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 0 हो जाएंगे, कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सेम अगर आपकी मान लीजिए कि कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर काट रही है, 1 पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 1, तो 1 नंबर पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको मैं लिख देता हूँ लाइन को 2, तो अगर आपका की कंडीशन इस तरह से है कि वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे काट रही है या टच कर रही है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे 1। ओके, सेम अगर आपकी कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको इस तरह से काट देती है, तो यहाँ पे उसने काटा है 1 2 3, कितने टाइम काटा है उसने, एक्स वाले एक्सिस को ही हम सिर्फ देखते हैं, 1 2 और 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज थर्ड वाले केस में हो जाएंगे आपके 3। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स एक्सिस वाली लाइन को जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस को जितनी टाइम्स कट करती है या टच करती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आपका हमारा जो सॉल्यूशन है वो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में।